भगवान श्री विष्णु के वाहन और भगवान के रथ की ध्वजा में स्थित विनता नंदन पक्षीराज गरुड़ भगवान की विभूति है। वे अखंड ज्ञान से संपन्न हैं। उनका विग्रह सर्ववेदमय है। उनके पंख बहुत ही विशाल है। गरुड़ जी के उड़ते समय उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती रहती है। गरुड़ जी भगवान के लीला स्वरूप हैं। देवगण उनके परमात्म रूप की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप ही सभी पक्षियों एवं समस्त जीवों के ईश्वर हैं। आपका तेज महान है तथा आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आप बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चमकते हैं। आपके द्वारा अविद्या का नाश होता है। आप बादलों की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले महापराक्रमी गरुड़ हैं। हम सभी आपके शरणागत हैं। गरुड़ जी का प्रकट होना सतयुग की बात है। दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं, कद्रू और विनता। इन दोनों बहनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। दोनों बहनों ने कश्यप जी की बहुत सेवा की। महर्षि कश्यप ने दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम दोनों में जिसकी जो इच्छा हो वह वर मांगो लो। कद्रू ने 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा, जबकि विनता ने बल तेज पराक्रम में कद्रू के पुत्रों से भी श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। तुम दोनों बहनें यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, ऐसा कहकर महर्षि कश्यप वन में चले गए। काल का चक्र चलता रहा। कद्रू के पुत्र अपने अंडों से बाहर निकल गए, परंतु विनता के दोनों अंडों से कोई भी जीव बाहर नहीं निकला। विनता ने उत्सुकतावश एक अंडे को फोड़ दिया और देखा कि उसके अंदर उसके पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग तो विकसित हुआ है, परंतु निचला भाग अविकसित है। उस बालक अरुण ने क्रोध में आकर शाप दिया कि चूंकि उसने उसके शरीर के विकास में बाधा पहुंचाई है, अतः वह कद्रू की दासी बनेगी। गीता में यह भी वर्णन है कि अपनी मां विनता के अत्यधिक पश्चाताप करने पर उसके बेटे अरुण ने विनता को ढांढस बंधाया कि उसके दूसरे अंडे से जो बच्चा निकलेगा वह शाप से मुक्त रहेगा। बस शर्त यह है कि वह धैर्यपूर्वक अंडे से बालक के निकलने की प्रतीक्षा करे। यह कहकर अरुण आकाश में उड़ गए। अरुण सूर्यदेव के रथ के सारथी बन गए। उसके उपरांत समय पूरा होने पर दूसरे अंडे से सर्प संहारक गरुड़ जी का जन्म हुआ। गरुड़ जी जन्म से ही महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। उनके तेज से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। उनमें अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करने की क्षमता भी थी। उनका प्राकट्य आकाश में उड़ने वाले पक्षी के रूप में ही हुआ। वे जलती हुई अग्नि के समान उदित होकर प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे हैं। उनका शरीर थोड़ी ही देर में विशाल हो गया तथा भयंकर आवाज के साथ वे आकाश में उड़ गए। सभी देवतागण भगवान के रूप में उनकी स्तुति करने लगे। आप ही प्रभु, तप, सूर्य और प्रजापति हैं। आप ही इंद्र, हयग्रीव, शिव तथा जगतपति हैं। आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण, पद्मयोनि ब्रह्मा तथा विप्र हैं। आप ही अग्नि, वायु, धातु, विधाता तथा देवश्रेष्ठ श्री विष्णु हैं। हे पक्षीराज, आप अग्नि के समान तेजस्वी इस रूप को शांत कीजिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी कांति देखकर हमारा मन चंचल हो रहा है। आप अपना तेज समेटकर हमारे लिए सुखदायक हो जाइए। देवताओं की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने अपने तेज को समेट लिया। गरुड़ जी की माता विनता सर्पों की माता कद्रू की दासी बन चुकी थीं। इससे गरुड़ को बहुत दुख होता था। उन्होंने सर्पों से अपनी माता को दास्य भाव से मुक्ति के लिए उपाय जाननी चाहिए। इस पर सर्पों ने कहा कि यदि तुम हमें देवलोक से अमृत लाकर दे दो तो तुम्हारी मां दास्य भाव से मुक्त हो जाएगी। अतः गरुड़ ने अमृत कलश लाने का निश्चय किया। अमृत कलश इंद्र द्वारा रक्षित था, जिनको देवगुरु बृहस्पति ने यह कहकर सर्तक किया कि पक्षीराज गरुड़ महान शक्तिशाली हैं और वह अमृत का हरण करने आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जी की बात सुनकर सभी देवता गरुड़ जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, किंतु पक्षीराज गरुड़ को देखकर वे कांप उठे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे, परंतु गरुड़ जी से युद्ध में वे पराजित हो गए। पक्षीराज गरुड़ ने अपने पंखों से धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार कर दिया। देवगणों को अपनी चोंच से मार मार कर घायल कर दिया। इसके उपरांत गरुड़ जी ने अपना छोटा सा रूप बनाकर अमृत का हरण कर लिया।
पक्षीराज गरुड़ को अमृत का अपहरण कर ले जाते देख देवराज इंद्र ने रोष में भरकर वज्र से उन पर प्रहार किया। गरुड़ ने वज्र से आहत होकर हंसते हुए कहा, हे देवराज, जिनकी आस्तियों से यह वज्र बना है, उन महर्षि का मैं सम्मान करता हूं। उन महर्षि के साथ ही साथ मैं आपका भी सम्मान करता हूं। इसीलिए अपना एक पंख, जिसका आप अंत नहीं कर पाओगे, उसको मैं त्याग देता हूं। किंतु स्मरण रहे, आपके वज्र से मैं आहत नहीं हुआ हूं। उस गिरे हुए पंख को देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पंख है, वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात होगा। वज्र की असफलता देख देवराज इंद्र मन ही मन विचार करने लगे, यह पक्षी रूप में जरूर कोई महान प्राणी है। यह सोचकर इंद्र ने कहा कि हे पक्षीराज, मैं आपके बल को जानना चाहता हूं और आपके साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूं जिसका कभी अंत न हो। गरुड़ जी ने कहा कि साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की प्रशंसा तथा अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते, किंतु तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हे इंद्र, पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूं, अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो भी मैं सबको बिना परिश्रम ढो सकता हूं। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। देवराज इंद्र और गरुड़ के बातों को भगवान विष्णु भी तन्मयता से सुन रहे थे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के पराक्रम से संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ जी ने वर मांगा, हे प्रभु, मैं आपके ध्वज में स्थित हो जाऊं। हे भगवान, मैं बिना अमृतपान के ही अजर अमर हो जाऊं। विष्णु भगवान ने एव मस्तु कहकर वर प्रदान किया। उसके उपरांत गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी को वर मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वर मांगा, हे गरुड़, आप मेरे वाहन हो जाएं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया और अपने ध्वज के ऊपर स्थान भी दिया। अमृत प्राप्त कर गरुड़ जी ने नागों के सामने अमृत रखकर अपनी माता विंता को दास्ता से मुक्त करा लिया।